नमस्कार। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की, जिनसे पंगा लेने भाजपा को भारी पड़ गया है। अहिरवाल क्षेत्र के राजा माने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी के कारण भाजपा मानेसर में हार गई। जी हाँ, जहां एक तरफ बीजेपी ने 10 में से 9 नगर निगमों में अपनी जीत का परचम लहराया, वहीं मानेसर में पार्टी की अप्रत्याशित हार ने बीजेपी नेताओं को जबरदस्त झटका देने का काम किया है। मानेसर नगर निगम के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बाजी मार ली और बीजेपी के उम्मीदवार सुंदर लाल को 2293 वोटों के अंतर से हराकर मेयर की कुर्सी हासिल कर ली। मतगणना के पहले राउंड में ही डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने 1638 वोटों की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे राउंड में यह अंतर थोड़ा कम होकर 200 वोटों तक पहुंचा, लेकिन इसके बाद हर राउंड में उनकी लीड बढ़ती गई। पांचवें राउंड तक ये अंतर 5000 वोटों के करीब पहुंच गया और अंत में महिला प्रत्याशी ने भाजपा को हरा दिया। मानेसर में भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण राव इंद्रजीत सिंह की अनदेखी करना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर, आरती राव सहित बीजेपी आलाकमान ने नेता सुंदरलाल को मेयर टिकट दिलाने में कामयाब रहे। राव इंद्रजीत सिंह अपने 3 समर्थकों के लिए आखिर तक लड़े, लेकिन हाईकमान ने उनकी एक नहीं सुनी। राव इंद्रजीत सिंह ने भी मन बना लिया था कि वो मनोहर लाल और उनकी टीम को अपनी ताकत दिखाकर रहेंगे। यही कारण है कि मनोहर लाल, सीएम सैनी सहित कई दिग्गजों के प्रचार करने के बावजूद भाजपा के प्रत्याशी मात खा गए और मेयर की कुर्सी पर निर्दलीय महिला प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव का कब्जा हो गया। आपको बता दें कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव खुद को राव का समर्थक घोषित कर चुनाव लड़ रही थी, जिसका उन्हें जबरदस्त फायदा भी मिला। अपनी पार्टी से नाराज राव इंद्रजीत सिंह ने भी निर्दलीय प्रत्याशी को अंदर खाते अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के प्रचार से देरी बनाए रखी। निकाय चुनाव के इस खेल से एक बार फिर साबित हो गया है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राव इंद्रजीत सिंह के बीच अभी भी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। अब बात करते हैं करनाल की, जहां देर रात कुछ बदमाशों में घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति और बेटा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये घटना करनाल के मानपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक 7 से 8 नकाबपोश बदमाशों ने अचानक से घर में घुसकर परिवार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में करीब 8 से 9 राउंड गोलियां चली। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे आरोपियों की पहचान की जा सके। इस घटना की जानकारी देते हुए मुनक थाना प्रभारी ने बताया कि इस वारदात में मानपुरा गांव के दलबीर और सचिन घायल हो गए हैं, जिनका इलाज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। दलबीर की पत्नी सुमित्रा की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कल रात करीब 8 बजे परिवार के तीनों सदस्य घर में मौजूद थे और रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनके घर के बाहर एक स्कॉर्पियो आई, जिसमें से करीब 5-6 बदमाश हथियार लेकर उतरे और घर में घुसकर परिवार के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस की टीम जांच कर रही है। अगली खबर मेयर और पार्षदों से जुड़ी हुई है। निकाय चुनाव के बाद हरियाणा सरकार मेयर और पार्षदों के मानदेय में बढ़ोतरी कर सकती है। आपको बता दें कि पिछले कार्यकाल के दौरान सैनी सरकार वेतन बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव लाई थी, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। हालांकि इस बार के चुनाव के नतीजों को देखते हुए नायब सैनी की सरकार बजट में मेयर और पार्षदों का मानदेय बढ़ाने के लिए प्रावधान रख सकती है। जानकारी के मुताबिक ये मानदेय 25 से 30% बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मेयरों की पावर बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार उन्हें अफसरों की एसईआर यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने की पावर को भी बढ़ा सकती है। अभी तक मेयर सिर्फ अफसरों की एसईआर पर कमेंट ही दे सकते हैं। अब बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां सेक्टर 29 स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स की बिल्डिंग में देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से कल्चर गली के नाम से मशहूर आलीशान रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया। इस कल्चर गली रेस्टोरेंट में भारत के 14 राज्यों का खाना परोसा जाता था। जैसे ही आग लगने की सूचना दमकल विभाग की टीम को मिली, दर्जनों गाड़ियों के साथ टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब बात करते हैं विधायक और पहलवान विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट एक बार फिर केंद्र सरकार से लड़ाई करने के मूड में हैं। उन्होंने बिना नाम लिए हरियाणा विधानसभा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर हमला किया है। विनेश फोगाट ने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी व्यक्ति को 2 दिन पहले कुश्ती फेडरेशन सौंप दी गई।
केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय कुश्ती संघ को बहाल करने पर विनेश फोगाट ने कहा कि गुंडों और बदमाशों के हाथों में फेडरेशन दिया जा रहा है। विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि इस लड़ाई को लड़ती रहूंगी, चाहे किसी भी फील्ड में जाऊं। हमारी लड़ाई सच्चाई की थी और इसे मैं लड़ती रहूंगी। आपको बता दें कि खेल मंत्रालय ने करीब 26 महीने बाद भारतीय कुश्ती संघ पर लगा निलंबन हटा दिया है। इस फैसले का पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और WFI के मौजूदा अध्यक्ष संजय सिंह ने स्वागत किया था।